संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है। बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं, राजभवन का दरवाजा खटखटा रहे हैं और आरोप आप पर लग रहा है कि केंद्र की सरकार दे नहीं रही है मंजूरी, इसलिए राजभवन रोड़े अटका रहा है। क्यों? 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है अब। देखिए रोहित जी, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, अपनों ने घेरा, कन्फ्यूजन का है डेरा। यही है कांग्रेस पार्टी में, अपनों ने ही घेरा है और कांग्रेस पार्टी आज कंफ्यूजन के डेरे में है। कंफ्यूजन नंबर 1, लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है, कंफ्यूजन दोनों के बीच में है। कंफ्यूजन नंबर 2, हाईकोर्ट के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हाईकोर्ट जो भी कर रही है वो उचित नहीं कर रही है। कंफ्यूजन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ गलत कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका वापस ले लिया है कि नहीं बाबा, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी वापस हमें आप याचिका दे दीजिए। अजय माकन कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट हमें न्याय नहीं दे सकती है। कंफ्यूजन नंबर 4, बिना एजेंडे की चिट्ठी भेजते हैं कि हमें एकदम बुलाना है मगर एजेंडा क्या है पता नहीं, बाहर कहते हैं एजेंडा हमें मत सिद्ध करना है और अंदर लिख के भेजते हैं नहीं हमें तो इकोनॉमी डिस्कशन करना है। ये कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 5, आप देखिए बिना कैबिनेट के प्रस्ताव को पारित करते हुए आप अंदर चिट्ठी भेजते हैं, ये गैर कानूनी है। आप कोई भी मत गवर्नर को भेजते हैं तो पहले आपको कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अंतिम कंफ्यूजन है कि जो गवर्नर ने भी पूछा है कि आप किस प्रकार ये सत्र करेंगे, सत्र के कायदे के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, 1000 कर्मचारी है, 200 आपके विधायक हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, इसका खाका बना के भेजिए। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कंफ्यूजन का डेरा अपनों ने घेरा, यही कहानी आज कांग्रेस पार्टी का है। और इस कंफ्यूजन का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गवर्नर के सर पे फोड़ने के बदले अपने राहुल गांधी के सर के ऊपर फोड़िए, उनके पास जाके उनके दरवाजे को। 1.5 मिनट हो गया पात्रा जी। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज है जितनी संबित पात्रा को दिख रही है, या ये बता रहे? देखिए रोहित जी, एक संविधान होता है, संविधान के अनुरूप और उसकी मर्यादा में चलने वाली एक सरकार होती है, अगर वो सरकार माने तो। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली की सरकार है आदरणीय मोदी जी की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। उसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। जहां पे उसको जनादेश नहीं मिला वहां पे वो किसी भी प्रकार के उस मिली हुई दूसरे दल के जनादेश को कुचलने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेका और संसद का अपमान किया, संसद की मर्यादाओं को तार तार किया। मोदी जी ने संविधान पे मत्था टेका, संविधान की मर्यादाओं और संविधान की परिधि को तार तार किया। और ये हमें बता रहे हैं संविधान, कोई जरूरत नहीं है एजेंडा जानने की किसी भी राज्यपाल को। संविधान जब बुलाया जाता है तो यह संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में प्रदत्त अधिकार है। और अगर कैबिनेट कहती है कि हमें राज्य सदन बुलाना है तो राज्यपाल को बुलाना पड़ेगा। तो 2016 का अरुणाचल सुप्रीम कोर्ट का अरुणाचल प्रदेश का नोबाम राबिया केस में स्पष्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि कैबिनेट के द्वारा प्रदत्त मांगी गई विधानसभा के सत्र को आहूत करने के रोकने का अधिकार राज्यपाल को है ही नहीं है। ठीक है। और यही नहीं, हो गया घंटी बज तो मैं चुप हो गया। जी सर, घंटी बज गई, 1.5 मिनट हो गया। वो कह रहे हैं संबित पात्रा कि राज्यपाल को अधिकार ही नहीं है एजेंडा पूछने का। राज्यपाल से अगर कैबिनेट ने कहा कि बुलाइए तो उनको बुलाना है। राज्यपाल संविधान से बाहर जा रहे हैं। बोलिए। आपने ठीक कहा, घंटी तो बज ही गई है और वो सही टाइम पे चुप भी हो गए, मगर राहुल गांधी और बाकी लोग रियलाइज नहीं कर रहे घंटी बज गई है। और ये राज्यपाल है, कोई 10 जनपद के दरबार नहीं है कि जो बोल दे वहां बैठे तो बुलाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता भैया, ये दरबार नहीं है, राज्यपाल है, नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। नियम आप ही लोगों ने बनाया है। राजस्थान में सत्र बुलाने के लिए मिनिमम 21 दिन चाहिए, ये राजस्थान के सत्र बुलाने का नियम है, ये बिल्कुल नियमावली आप पढ़ सकते हैं। आज प्रथम बिंदु जो राज्य सरकार ने मतलब राज्यपाल ने कहा है वो कहा है कि आप 21 दिन की नियमावली आपने बनाई है, इसको मानना है आपने। कहिए कैसे मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने हमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहा। हम ईस्ट इंडिया कंपनी है रोहित जी? कौन ईस्ट इंडिया कंपनी है? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बाहर से आए हैं, या हम हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी है? दूसरे, आपने कहा मोदी जी ने जाके मत्था टेका था संसद के चौराहे पर, तो आज मोदी जी खराब व्यक्ति हो गए हैं?
कम से कम मोदी जी ने तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर के आगे मत्था टेका, मां बेटे ने चाइना में जाके 2008 में सी जिनपिंग के पैरों पे मत्था टेका था। कौन अच्छा है, सी जिनपिंग का पैर अच्छा है या हमारा ये संसद का मंदिर अच्छा है? हमने मत्था टेका है और सुप्रीम कोर्ट को सलाम भी करते हैं आपकी तरह। आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको पता थी तो आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका क्यों खारिज करवा के वापस लाए? इतना सब कुछ पता था तो वापस क्यों लाना पड़ा? पूरी की पूरी तरह से आपकी पार्टी कंफ्यूजन है। इसके आगे वाले सत्र में जो मैं बोलूंगा कुछ बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं। ठीक, संबित पात्रा, 1.5 मिनट हो गया। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत, लेकिन अशोक गहलोत सब कुछ अपनी तरफ होते हुए भी इस तरीके से मुस्कुरा क्यों नहीं पा रहे जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति दिल्ली की सत्ता में बैठा हो और वो अपनी मर्यादा, संविधान की मर्यादा, लोक लज्जा, संविधान की, कानून की व्यवस्थाओं की जब वो नहीं स्वीकारेगा तो क्या होगा? परेशानी तो होगी ना। इसी तरह थी, यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे सिर्फ पावर चाहिए था और पैसा चाहिए था। जितना इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 वर्षों में नहीं लूटा, 6 साल में उतना बर्बाद आदरणीय मोदी जी ने कर दिया। ये चीन और ईरान तुरान की बात करना छोड़ो, राजस्थान पे आओ। एक एक बात बता दे रहा हूं। यहाँ पे आप अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा बुलाई गई है, 20 अगस्त को बुलाई गई है। कौन सा कोई तारीख मांगी गई है, एजेंडा मांगा गया या सिटिंग अरेंजमेंट मांगा गया? रोहित जी एक बात और बता रहा हूं मैं, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, इसका इस संविधान सभा की इस बैठक का जिक्र इस राबिया केस में भी है, नोबाम राबिया केस में भी जिक्र है। तो संविधान सभा में ये एक पक्ष ने कहा था कि विधानसभा को आहूत करने का अधिकार राज्यपाल को दिया जाए। फिर लोगों से बहस हुई, नहीं भाई, चुनी हुई सरकार अपने आवश्यकता अनुसार बुलाएगी और जो कैबिनेट कह के देगी राज्यपाल को बुलाना पड़ेगा। और ये बाकायदा संविधान सभा की बैठक में लिखा पढ़ी में है और इसलिए ये अधिकार ये संविधान सभा में प्रदत्त किया गया प्रदेश की सरकार की कैबिनेट को कि वो जब चाहेगी बुलाएगी और उसके लिए कोई एजेंडा या कोई सिटिंग अरेंजमेंट इसकी व्यवस्था नहीं है। जब ये समय दे देंगे सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था तो तुरंत प्रशासन कर लेगा। ओके सर।